ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोमवार का दिन, मेरे प्यारे भगवान जी का दिन, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा का दिन। संध्या वेला 7:38। हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी for sharing my satsang, each and every satsang in fact। आप नहीं होते तो हम अपनी अरदास गुरु जी तक कैसे पहुंचाते। आपकी आपको अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे बच्चों के ऊपर आए हुए कष्ट बहुत ही छोटे में काट दिए। उनको आपने सपने में दर्शन दिया गुरु जी, उसके लिए शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी। आपने सत्संग सुना सुना कर काफ़ी कष्ट कटवा दिए गुरु जी। आपने मेरे बच्चों के ऊपर बहुत कष्ट आए हुए थे। कोई अघोरी है, ऐसा आपने बताया कि कोई अघोरी है जो कि हम लोगों को खुश नहीं देखना चाहता, हम लोगों के काम को बांध रखा है, मेरे बच्चों के फ्यूचर को भी बांध रखा है। प्लीज़ गुरु जी आप देख लीजिएगा, आपके होते हुए वो अघोरी हम लोग का कुछ ना कर सके मेरे प्यारे गुरु जी। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब मेरे गुरुपा का हाथ हमारे सर पे है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमने अपने ये नहीं बताया कि जब मैं मॉर्निंग में दिल्ली पहुंची तो मैं गुरुद्वारे में गई, वहाँ पे इतनी प्यारी अरदास चल रही थी। बस मेरा दिल और मेरा मन और हर चीज़ इतना प्रफुल्लित हो गया, मैं इतनी खुश हो गई जैसे पूरे बॉडी की नेगेटिविटी चली गई हो दर्शन कराने के लिए। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी। पहले तो वो थॉट ही नहीं आया था, बट वो थॉट आप ही ने दिलाया, नहीं तो हम कहाँ दर्शन कर पाते। गुरुद्वारे में जाकर इतना इतना सुकून मिला, उसके लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जब से आपके दर्शन बड़े मंदिर से करके आए हैं, मेरा तो पूरा ऑरा ही पॉजिटिव सा हो गया है। पूरा मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है सब चली गई मेरे गुरु जी। ये सब आपकी आपके आशीर्वाद का है, वो है। मेरे बच्चों को आपने ब्लेस कर दिया, उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, बच्चों की तरफ से शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मेरे मम्मी पापा का तबीयत ठीक रखने के लिए शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे जय गुरु जी। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी ईशा दिल्ली से 23 मार्च का विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने आज से 1 महीने 15 दिन पहले अपना ये शुक्राना सत्संग अंकल जी के प्लेटफॉर्म पर ही शेयर किया था। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर ही मैंने शेयर किया था। और बीच में मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी संगत जी, और मेरे गले से ब्लड आने लगा। मैं गुरुजी की बेटी ईशा दिल्ली से, और गुरु का मेरे गले में बहुत दर्द होता था, पेन होता था मुझे, और मेरी दवाई बिल्कुल नहीं लगी थी। गुरुजी महाराज ने मुझे ठीक किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का। और मैं अपने पहले नंबर से कर रही थी, और उसमें मेरे घर में बहुत नेगेटिव और बहुत कलेश होता था। तो अंकल जी पर और आंटी जी पर मेरा वो शुक्राना सत्संग से अभी नहीं हो पा रहा है, और आज नेगेटिव बहुत ज़्यादा है। गुरुजी ने मेरे बहुत कष्ट काटे। मुझे कम से कम 15 दिन से गुरुजी महाराज के रोज़ मैसेज फ्लैश होते हैं, बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। और आज तो हद पार हो गई थी, जब मेरे पति अंकल पर वशीकरण, इतना वशीकरण है, और हम बस मर मर कर ही बचे हैं संगत जी। इतना वशीकरण है उनके ऊपर कि उसने मुझे पहले तो कल और परसों दारू पीकर बहुत कलेश किया, फिर अब मेरे बच्चों को भी पीटा और मुझे भी बैलों से बहुत मारा।
गुरु जी महाराज कह रहे हैं बेटा शुक्राना कर, क्योंकि दो औरतें हैं जो तुझ पर बहुत ब्लैक मैजिक करती हैं वो। और गुरु जी ने मुझे सत्संग में ही सुनवाया कि एक थर्ड पार्टी है आर नाम की, उससे मैं बोलती भी नहीं हूँ, वो फिर भी मेरे घर में आती है। मेरे पति अंकल भी इसमें बिल्कुल ठीक थे, फिर से नेगेटिव इतनी हावी हो चुकी है संगत जी, इतनी हावी हो चुकी है कि अब हमारे बीच में कलेश और बढ़ने लगा है। और मेरे जो बच्चे हैं वो भी बेचारे अपना जीवन डर डर के जी रहे हैं। गुरु जी महाराज मैं भी पहले से ही बीमार, और मुझे इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानियाँ, अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का कि मेरे जो गले में दर्द था वो भी आपने ठीक किया, बीमारी को ठीक किया। और अब ये नेगेटिव आप ही गुरु का भस्म करेंगे। जो मेरी घर में नेगेटिव है, नेगेटिव इतनी ज़्यादा है कि एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते हैं। और पहले भी मैंने अपने मम्मी आंटी की तरफ से भी शुक्राना किया था गुरु जी का, उनका ऑपरेशन सफल किया गुरु जी ने। और अब उनके जो आँखें हैं बहुत दुखते हैं, बहुत चिल्लाती हैं। गुरु जी महाराज ने मेरे पैरों में बहुत दर्द होता था, उसको भी ठीक किया, उसके लिए भी मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने मेरी बहुत रक्षा की, बहुत संकट मेरे लिए अपने ऊपर। मेरा बेटा जो अपने दर्द से इतना दुखी था, उसके पेट में दर्द था, फिर मैं उसको चंदन टीका उचल प्रसाद देती थी, उससे वो ठीक हुआ। और आज संगत जी मैं अपने पति अंकल के ऊपर से 7 बार नींबू उछाल रही थी, और मेरे पति अंकल की अचानक में आँख खुल गई। फिर उनको इतना गुस्सा आया कि मैंने उससे बोली कि तू ये क्या कर रही है जादू टोने। तो मैंने कहा ये जादू टोने नहीं है, ये मैं तुम्हारी बत्ती कर रही हूँ, नज़र उतार रही हूँ। क्योंकि मुझे सत्संग में ही बताया गया था कि 7 बार नींबू उछाल के और उसपे से बार के फेंकना है, जला देना है। तो गुरु जी महाराज फिर उसको इतना गुस्सा आया और इतना कलेश हुआ घर में, इतना कलेश हुआ कि बेल्टों से बाल पकड़ पकड़ के हम सबको मारने लगा वो। और गुरु का आपने इतना, हमारे घर में जो करते हैं वो आंटी इतने टोन और इतने डायलॉग हमें मारती है, सारे दिन भर इतने टोन कस रही थी कि आज तो 99% रिजल्ट देखने को मिला है। मतलब किस कोई पिटे और कोई खुश होए, और कोई किसी के घर में अगर कलेश होता है तो उनको बहुत खुशी होती है। गुरु का वो लोग इतना परेशान करते हैं कि ना जाने क्यों लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरों से क्यों इतना दुखी हैं, क्यों मेरा घर बिगाड़ना चाहते हैं। और मैं अपने पति अंकल तो मेरे से 36 का आंकड़ा रखते हैं संगत जी। मैं अगर कोई बात भी बोलती हूँ वो इस कान सुनते हैं, सुनते ही नहीं है, इग्नोर कर देते हैं, कोई जवाब भी नहीं देते हैं। मैं बोल बोल के थक जाती हूँ। गुरु जी महाराज जो नेगेटिव है, होली से लेकर अब तक मैंने अपने गुरु जी का शुक्राना नहीं किया है, इससे पहले भी नहीं किया था। और गुरु का मेरी हर समय रक्षा करते हैं, क्योंकि मेरे पति को फ़ोन से बहुत दिक्कत रहती थी। मेरे उस नंबर से कहते थे कि इसका फ़ोन तोड़ो, इसके जो लीड है उसको भी तोड़ो। ये गुरु जी करती रहती है। अगर उसके आगे कोई गुरु जी की बात भी करेगा तो उसको उससे भी चिढ़ लगती है। गुरु जी महाराज उसको भी अपने ही रंग में रंगिए जैसे आपने मुझे रंगा है। इतनी नेगेटिव कहाँ से आ गई गुरु का? क्यों इंसान के साथ इतना खिलवाड़ होता है बाबा? क्यों क्यों कोई किसी को देख के आज की दुनिया में खुश नहीं है गुरु का? सारी नेगेटिव हम लोगों के ऊपर। ये गुरु जी कहते हैं ये जो दुख तुझे मिले हैं ये तेरी किस्मत के नहीं हैं, ये तो तेरे जो गुप्त शत्रु हैं तुझे जानबूझ कर दे रहे हैं। गुरु का इनसे
मुझे दूर करिए, ये मुझे बहुत परेशान करते हैं, अब मेरी आवाज़ में भी दम नहीं है। और गुरुजी, अब ये इतना परेशान करते हैं, ये मुझे दिन तो कट जाए और रात होती है तो मेरी रूह कांपने लगती है। अब मुझे बहुत बेचैनी, घबराहट होती है अपने अंकल को देख देख के कि वो इतना पी कर के कलेश करना, मार पीट करना, एक बात को पकड़ लिए हैं तो पकड़ कर ही बैठ गए हैं। कई कई घंटे तक कि 10 बजे से स्टार्ट हो गई तो रात का एक एक बज जाए, लेकिन वो बात कोई भी गलती हो और वो उसका दिमाग बिल्कुल भ्रष्ट है। गुरु का जैसे आपने अपना मेहर भरा हाथ अपनी बेटियों पे रखा, अपनी इस बेटी पर भी मेहर कब दूँ मेरे बाबा। मैं भी आपकी बेटी हूँ गुरु जी। कितनी परीक्षाएं और मेरी ले ली आपने, और मैंने आपकी हर एक परीक्षा दी। मुझे संगत जी माफ़ करना, मैं रुक रुक के नहीं बोल पाती, अगर मैं रुक रुक के बोलूँगी तो मैं भूल जाती हूँ और मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ। अपना शुक्राना आपको बहुत इरिटेशन होती होगी, आप माफ़ करिएगा। अंकल जी, आंटी जी, आप भी माफ़ करिएगा। आज मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा दिमाग भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, जिसको इतनी बुरी तरह से बैठों से पीटा जाएगा तो वो इंसान भी क्या बीतेगी। गुरु जी महाराज, अनंतम कोटि शुक्राना है, वो भी कोई कष्ट होगा जो आपने मेरा काटा होगा। और मैं अपनी बहन की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ, वो दोनों आपका शुक्राना नहीं करती हैं। मैं आपका शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि लख लख बार शुक्राना शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना। जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ उनको बहुत गुस्सा आता है, चिढ़ते हैं और इतना गुस्सा भी करते हैं गुरु जी कि ये सत्संग सुन रही है। गुरु का मैं चोरी छुपे से आपके सत्संग सुनती हूँ और मैं ये ना जाने कितने माढ़े कर्म करे होंगे जो आज मुझे वो कर्मों की सज़ा मिल रही है। बख्श दीजिए, बख्शनहार हो बाबा आप मेरे गुनाहों को, मेरी गलतियों को। और गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया था कि जो तेरे बच्चे मिसकैरेज हुए हैं उनका भी, उनकी तरफ से भी तू माफ़ी मांग। माफ़ी चाहूँगी गुरु जी, जितने भी मेरे अबॉर्शन हुए थे और मेरे बच्चा नहीं ठहरता था, बच्चे ख़राब हुए थे, उसके लिए भी मिसकैरेज जो हुए हैं उनकी तरफ से भी मैं आपके माफ़ी चाहूँगी। एक बार तो मेरे बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ, मैं दर्द में तड़प रही थी, रो रही थी और मेरा वो दर्द इतना भयानक था कि बस एक मेरी जान ही नहीं गई बाबा। मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, मैं अगर कोई गलती करूं तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी। गुरु का अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ करूं। मैं बिल्कुल इस घर के कलेश से और आदमी के कलेश से टूट चुकी हूँ बाबा। अब मेरी रखवाले आप हो, सृष्टि के रचनाकार हो बाबा आप। मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, एक तो मैं गलतियाँ बहुत करती हूँ बाबा। मेरे हाथ पैर भी काँप रहे हैं शुक्राना करने में। ये अपना बाबा क्षमा चाहूँगी संगत जी आपसे भी। मैं एक तो मेरे पति अंकल कुछ काम नहीं करते हैं और मेरे घर में जो कलेश होता है वो बंद ही नहीं होता है। और मेरे से तो कम से कम आज 15-20 दिन हो गए हैं दूर ही दूर, बात भी नहीं करते हैं। बच्चों को एक बार पीछे लग गए तो लग ही जाते हैं और इतनी बुरी तरह से पीछे लगते हैं कि उनको बहुत मारते भी हैं।
और खूब गंदा बोलते हैं, माँ बहनों तक को घसीटते हैं। गुरुजी महाराज, आप तो बख्शनहार हो बाबा, बख्श दीजिए मेरी गलतियों को, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दो गुरुजी, माफ़ कर दो। गुरुपा, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा घर आप ही ने बचाया है और आप ही मुझे बचाओगे। हर एक अनहोनी जो आपने मेरी अपने ऊपर ली है, उसका भी मैं दिल से दिल शुक्राना करती हूँ बाबा, दिलो दिल शुक्राना करती हूँ गुरुजी। सब गुरुजी ने सुनाया, सब कुछ है तेरे पास, लेकिन जब घर में सुख शांति और आदमी का प्यार ही नहीं तो सब बेकार है गुरु का, सब बेकार है। और वो दारू पी के फिर से कलेश करना, बच्चों को मारना और सारे दिन भर अपनी बहन के गुण गाना, बाप के गुण गाना, और मुझे और मेरे बच्चों की बिल्कुल नहीं सुनना। गुरु पर आप कितने मेहर करते हो, कितने दयालु हो। गलती मुझसे ही हुई है बाबा, जो मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। मैंने बताया संगत जी, मेरे पे नंबर था, वो डिस्टर्बिंग पता नहीं डिफ़ॉल्ट हो रहा है, क्या हो रहा है उसमें, क्या कब दिया है उसने। और मैं अंकल जी आंटी जी के ही चैनल पे अपना शुक्राना करती थी, कहीं और मैंने नहीं किया, उन्हीं के ही चैनल पे अपना शुक्राना करती थी, और आज मैं अब कर रही हूँ। गुरुजी महाराज के बहुत मैसेज मुझे आते थे, बेटा तूने शुक्राना क्यों छोड़ दिया, गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा, मैंने नहीं छोड़ा आपका शुक्राना, मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, मेरे बीच में लीवर में इन्फेक्शन, गले में बहुत दर्द था और आपने ही वो ठीक किया। मैं बहुत परेशान थी उस बीमारी से बाबा, मैं आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। तो आप तो गुरुपा मेरे बच्चों पे मेहर करी है, मुझ पे भी मेहर करी है, और मेरे मम्मी आंटी पे भी, माई के वालों की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। आपने मेरे भाई की हेल्थ को ब्लेस किया, उसकी तरफ से भी आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और मेरे दांतों में भी बहुत दर्द हो रहा है, रसोड़ा फूल फूल रहा है। अगर मेरे पति अंकल ही कुछ नहीं करेंगे काम वाम, तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगी गुरुजी। और मैं, मेरा आधा दिमाग तो यहीं फेल हो जाता है, मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता, घर की इतनी टेंशन, इतनी नेगेटिव मुझ पे हावी है गुरुजी। और मैं उन सब आंटी जियों का भी शुक्राना करती हूँ जो इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनाती हैं, और उनसे हमें बहुत सीख मिलती है। माफ़ी चाहूँगी गुरुपा, अंकल जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, माफ़ कर दीजिएगा, कोई गलती हुई हो। और मेरा ये शुक्राना सत्संग आप शेयर कर दीजिएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जय जी गुरु सदा। जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, और सौम्या आंटी और बिपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। और संगत जी पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी, उसके बाद सत्संग करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। चरण स्पर्श मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और मेरा नाम मीरा है, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और बिपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे। तो आज अभी मैं संध्या बेले सत्संग कर रही हूँ संगत जी, और टाइम हो रहा है 7:16, और दिन है सोमवार, गुरु जी का वार। और संगत जी आज
तारीख है 24 मार्च 2025। तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, पहले तो मैं आज सुबह का बताती हूँ। मैं सुबह में मॉर्निंग में मतलब 8 भी नहीं बजे होंगे, थोड़ा पहले ही। तो मैं दूध लेने गई थी, हमारे गली में ही दूध की दुकान है। तो मैं दूध ले रही थी, तो मुझे आज ना नंदी जी के दर्शन हुए। तो मैंने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप किया और शुक्राना किया हाथ जोड़ के। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपने दर्शन करवाया मुझे, बहुत अच्छा लगा, मन को खुशी मिली। तो इसके लिए मैं भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, दर्शन करवाया नंदी जी के गुरुजी महाराज ने। और संगत जी, और मेरा सत्संग है आज, मैं सत्संग करूँगी आज। ये क्या कहते हैं, पहले तो मैं बोलूँगी शिखा आंटी के लिए। शिखा आंटी, आज मैं आपके लिए सत्संग करूँगी। आपका सत्संग सुना मैंने, और मुझे आपने जो, पहले तो मैं आपकी जो मम्मी जी हैं, मम्मी जी आपकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, आप स्वस्थ हो जाएं, और आप खाना खाएं, दवाई लें, और ठीक होके अपना घूमें टहलें। तो मैं उसके लिए गुरुजी महाराज से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज मम्मी जी को ब्लेस कर दो और मेहर करो उन पे। और दूसरा मैं सत्संग बताती हूँ गुरुजी महाराज, मैं शिखा आंटी के लिए। शिखा आंटी, आप जो बता रही थी वो डॉक्टर जो बीमार हैं उनके लिए, तो मैंने आपका सत्संग सुना, मुझे बहुत दुख हुआ आंटी, क्योंकि उनकी एज इतनी कम है, तो हमें इतना दुख हो रहा है, तो उनके घर वाले परिवार वालों को कितनी तकलीफ होगी। और सबसे बड़ा दुख है, एक वो डॉक्टर हैं, तो जो दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, हेल्प करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, तो ये मुझे बहुत दुख हुआ आंटी। तो उनके लिए मैं गुरुजी महाराज से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज उनको ब्लेस करो, उन पे मेहर करो गुरुजी महाराज। मुझे बहुत दुख हुआ आंटी, और देखना वो ठीक हो जाएंगे आंटी, आप परेशान मत हो। और मैं उनके लिए ज़रूर मंत्र जाप करना चाहूँगी आंटी। तो मैं पहले तो उन्हीं के लिए मंत्र जाप करती हूँ आंटी जी। संगत जी, आप भी करना उनके लिए, जिसने शिखा आंटी का सत्संग सुना है, जरूर करना आंटी, उनके लिए मंत्र जाप भी करना और गुरुजी से अरदास भी करना उनके लिए। तो गुरुजी महाराज बहुत जल्दी उनको स्वस्थ कर दो गुरुजी महाराज। मुझे शिखा आंटी, आपका सत्संग बहुत देर तक मैंने सुना, और आपने इतना बड़ा सत्संग किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो जो आपने वो लड़की के रूप में वो माता जी का बता रही थी, माता जी आई थी, तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज। आप हर जगह रहते हो और आप किसी भी रूप में आते हो, तो ऐसे ना शिखा आंटी, मैंने ना संगत जी एक सत्संग भी सुना था अभी जल्दी में। गुरुजी महाराज कह रहे थे कि पुत्र, तू मुझे पहचान नहीं पाती, मैं तुझे किस किस रूप में देखता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज, आप कैसे ब्लेस करते हो संगत को, और किस रूप में आप आते हो हम नहीं जान पाते हैं गुरुजी महाराज। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। और संगत जी, गुरुजी महाराज जो भी गलती हो बोलने में क्षमा कीजिएगा। और पहले मैं हूँ डॉक्टर के लिए, मैं डॉक्टर अंकल के लिए मैं मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना बाबा, बहुत जल्दी स्वस्थ कर दो उनको, उनके परिवार वाले खुश हो जाएं गुरु जी महाराज। तो शिखा आंटी, आप शायद देखना गुरुजी महाराज बहुत जल्दी सुनेंगे, और शायद आपको ये खबर मिल जाए कि वो डॉक्टर साहब ठीक हो गए हैं। उनके लिए सारी संगत मिलके प्रेयर करना।
तो शिखा आंटी आपको बहुत-बहुत थैंक यू इतना बड़ा सत्संग करने के लिए। और हर किसी के बारे में हम सारी संगत जो मतलब शुक्राना करते हैं गुरुजी महाराज को और सॉरी सत्संग करते हैं, तो बहुत-बहुत थैंक यू है शिखा आंटी, आपने ये किया, तो बहुत-बहुत थैंक यू आपके लिए। और जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा। मैं ज़्यादा मतलब नहीं कर पा रही हूँ, नहीं बता पा रही हूँ, सही से नहीं बोल पा रही हूँ, तो शायद उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। पर आपका सत्संग बहुत अच्छा था आंटी, आप बहुत अच्छे से सत्संग करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और संगत जी, मैं दूसरा सत्संग करना चाहूँगी, ये कोलकाता से झुमकी आंटी। झुमकी आंटी, पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। आज मैंने आपका 2 सत्संग सुना और दोनों सत्संग बड़े ही प्यारे थे आंटी। आंटी पहले तो मैं बताऊँ, आप दिल की बहुत साफ हैं आंटी, बहुत अच्छी हैं आप। आप अपने मन में ज़रा-सी भी मैल नहीं रखती आंटी। जितने अच्छे से, जितने प्यार से आप बताती हैं, आप सत्संग करती हैं। मैं 1-2 दिन पहले की बताऊँ, मैंने सत्संग सुना था, मैंने आपका सत्संग 2 बार सुना क्योंकि कुछ 1-2 वर्ड ना मेरा ना मतलब रह गया था, समझ नहीं पाई थी। तो मैंने दोबारा सुना था वो सत्संग, पर याद नहीं है कौन-सा सत्संग था आंटी, क्षमा कीजिएगा। तो आपके बारे में मैं यही बोलूँगी आंटी, बहुत अच्छी हैं आप। और आपका मन गुरुजी ने इतना साफ मतलब इतना अच्छा बनाया है ना आपको कि मैं क्या ही बताऊँ। और एक बात और कहना चाहूँगी आंटी, आप अपने हस्बैंड के बारे में हस्बैंड को लेके आंटी इतना परेशान मत होइए। मैं भी समझ सकती हूँ आंटी, जिसके साथ होता है ना दुःख तकलीफ, उससे ज़्यादा परेशानी होती है। पर ना आप मत परेशान हो आंटी, क्योंकि गुरुजी महाराज है ना, बहुत जल्दी ठीक करेंगे आंटी, क्योंकि आपके हस्बैंड भी आप बता रहे थे ना गुरुजी को मानने लगे हैं, तो ठीक हो जाएँगे आंटी। और और क्या बोल रही थी आंटी, हाँ, एक बात और बोलूँगी, ये आपका बच्चा है जो आप जब सत्संग करते हो लास्ट में, जब गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हो, तो वो पीछे से बच्चा बोलता है, वो कितना छोटा बच्चा है आपका? आंटी इतनी प्यारी आवाज़ है उस बच्चे की, इतने अच्छे से बोलता। आंटी जब आप सत्संग कराइएगा ना, सॉरी, जब आप सत्संग करिएगा तो उस बच्चे से ज़रूर बुलवाइएगा, सारी संगत को जय गुरुजी बोले। बहुत अच्छी आवाज़ है आंटी, और ये भी बताइएगा वो बेटा है कि बेटी है। बहुत सुंदर आवाज़ है आंटी उसकी। और गुरुजी महाराज बहुत मेहर करना झुमकी आंटी पे और उनके परिवार पे, और उनको स्वस्थ रखना। बहुत क्यूट बच्चा है आंटी, इतनी प्यारी आवाज़ है। तो मैं ये सत्संग झुमकी आंटी आपके लिए की हूँ, और गुरुजी महाराज से मैं आपके लिए शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज इनको स्वस्थ रखो और इनके परिवार को सुखी रखो। और बहुत अच्छी हैं आंटी गुरुजी महाराज, बहुत सत्संग करती हैं और बहुत प्यार से करती हैं आंटी। इनका गुरुजी महाराज, इनका दिल बहुत साफ है, इनके मन में मैल नहीं है गुरुजी महाराज, तो इनको स्वस्थ रखना गुरुजी महाराज। तो संगत जी, आज मेरा सत्संग यही था, तो ये मेरा छोटा सा सत्संग था। तो बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ झुमकी आंटी आपको और शिखा आंटी आपको। तो और एक सत्संग मैं और सुनती हूँ आजकल, वो भी कोलकाता से हैं शायद, कुछ सुनीता आंटी हैं, सुनीता नाम है शायद, इतना ध्यान नहीं, मैं मुझे मेरे मतलब मुझे लग रहा सुनीता आंटी हैं। तो सुनीता आंटी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, आपके भी सत्संग मैं बहुत सुनती हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी सत्संग आते हैं बहुत अच्छे और बहुत प्यारे आते हैं। तो मैं सारी संगत को, आंटी और अंकल को मैं जय गुरुजी बोलती हूँ। और गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करना, सब पे मेहर करना। गुरुजी महाराज आप बहुत ध्यान रखते हो। और मैं अपने अपने लिए बोलूँगी कि संगत जी, मेरे पैर में बहुत दर्द था, तो गुरुजी महाराज ने मेरा दर्द बहुत कम किया सत्संग सुनवा के, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास नहीं गई थी। मैंने गुरुजी महाराज से बोला था, गुरुजी महाराज मेरा दर्द आप ही ठीक करोगे। तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुजी महाराज का। आंटी संगत जी, मेरे घुटने में बहुत दर्द था, तो वो उसमें बहुत आराम है। और मेरे ना अभी ना मेरी एड़ी में भी दर्द है, तो मैं उसके लिए गुरुजी महाराज को शुक्राना करूँगी। गुरुजी महाराज मेरे एड़ी का भी दर्द ठीक कर दो। बहुत बहुत शुक्राना है आपका रोग कष्ट काटने के लिए। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। तो संगत जी,
और ये मेरा सत्संग था और मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी को मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। गुरुजी महाराज बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हम सारी संगत को। बहुत मेहर करें आप पे आंटी जी, अंकल जी, गुरुजी महाराज, हमेशा स्वस्थ रखना इनको। इतने मतलब टाइम से सत्संग सुनवाते हैं आंटी, इतना मतलब हर टाइम टू टाइम सत्संग शेयर हो जाता है। तो बहुत बहुत थैंक यू है आंटी जी, आप बहुत मेहनत कर रही हैं और आपका प्लेटफॉर्म बहुत आगे जाए आंटी। हमेशा साथ रहना, जैसे गुरुजी महाराज साथ हैं, आप भी हमेशा साथ रहना आंटी। और हम सारी संगत आपके प्लेटफॉर्म पे सत्संग भेजते रहेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू है आंटी। तो मुझसे जो भी गलती होगी आंटी अंकल मुझे क्षमा कीजिएगा और संगत जी आप भी क्षमा करना। और गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। और बस यही मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। और ये मेरा संध्या वेले का सत्संग था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और हाँ, मैं एक बात और बोलना चाहूँगी। झुमकी आंटी मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप ना मतलब गुरुजी महाराज बोलते हैं कि जितना जल्दी आप सत्संग मतलब शेयर करते हो, शुक्राना करते हो, तो उतना जल्दी कष्ट कटता है। तो झुमकी आंटी आप ना हमेशा मतलब गुरुजी का शुक्राना किया करो, तो आपका दुख ना जल्दी कट जाएगा। झुमकी आंटी आप देखना गुरुजी महाराज आप पे बहुत मेहर करेंगे आंटी। और आप आंटी मैं एक बार और बोलूँगी, उस बच्चे से ज़रूर बुलवाइएगा आंटी, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत क्यूट आवाज़ है आंटी। तो बहुत बहुत थैंक यू है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु तो जी, अभी हमारे शुक्राना मेरे साथ चल बाबा, रहे हैं, मैं शुक्राना। अपना सत्संग विपिन अंकल जी सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। मैं गुरु जी की बेटी हूँ ईशा, दिल्ली से। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती है। जो दिया उसका भी शुक्राना है, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना है। गुरु का ने अपना मेहर भरा हाथ बच्चों के ऊपर रखा, उसके लिए अंतम कोटि शुक्राना है। गुरु जी महाराज का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है। गुरु जी ने बताया कि मैंने तेरे बच्चों के अपने हाथ में दिया है, और जो मैंने तुझे दिया है तूने उसका शुक्राना तो नहीं किया है। गुरु जी ने मुझे सबसे पहले तो जो मेरी को बहुत ज़्यादा ना कलेश करते थे और हर जगह नेगेटिव फैली हुई थी, उससे बहुत बचाया। तो घर में तो है, लेकिन जहाँ नेगेटिव लोग थे उनसे मुझे गुरुजी ने बचाया। और गुरु का कहते हैं तो हर चीज़ में सतर्क रहे, होशियार रहे, कि वे अपने ही तुझे बर्बाद करना चाहते हैं। और हंस हंस कर के वो औरत तेरा घर तोड़ना चाहती है, वो हंस हंस कर ही मेरे पास आती है। गुरु का ने सही बताया है। गुरु जी महाराज भी मुझे 7 लौंग काले कपड़े में गले में डालने को गुरु जी के स्वरूप के आगे रखनी है पहले, और फिर वो अपने गले में 7 दिन डालनी है। फिर उसको पीपल के नीचे रख देना है। उसके लिए भी गुरु जी महाराज का अनंतम कोटि शुक्राना है। गुरु जी ने मुझे बताया कि तू अगर परमानेंट खुशी चाहती है तो उसके लिए चारों कोनों में जल छिड़को। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी ये सब बताने के लिए। इतनी नेगेटिव है और वो नेगेटिव ही भस्म करानी है गुरु को। मैं गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। कितने अच्छे अच्छे मेरी ज़िंदगी में चमत्कार भी हो रहे हैं, नेगेटिव भी है, सत्संग भी हो रहे हैं। तो मैं अपने मालिक का शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, अंतम कोटि शुक्राना है बाबा। बच्चों की तरफ से भी, मम्मी आंटी की तरफ से भी, मैं सबकी तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ।
और मैं विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ जो सबके सुनाते वो शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी, आंटी जी, आपको भी धन्यवाद। और मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साई। शिवाय शिव जी जय गुरु सदा जी, साई। नमः शिवाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा अभी 6:10 हुए हैं, आज 24 मार्च। मैं चूंकि अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। बाबा मैं बच्चे को डांस क्लास से घर ले जाते वक्त अपना सत्संग शेयर करी। बाबा थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करिएगा, संगत जी माफ़ करिएगा। बाबा जस्ट अभी एक 590 वाला सत्संग फ्लैश हुआ कि 29-30 तारीख संभल कर रहे, काली विद्या का खतरा है, नकारात्मक लोगों से दूरी बना, सत्संग सुन, घर में का रक्षा कवच मजबूत कर, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कर। तो गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, आपने पहले से ही इस बात को बता दिया। आपने उसमें लिखा कि मतलब लिखवाया कि कर्म का खेल जो बोया है वही काटना पड़ेगा। ब्लेसिंग्स तेरे कर्मों की रक्षा। तो आपका शुक्राना है बाबा, अब हमें पहले से ही बचाव करा लेते हैं। और गुरु जी आज का सत्संग शुक्राना सत्संग ये है बाबा कि मैंने 2-1 सत्संग पहले शुक्राना के मतलब पहले ही मैंने 2-1 दिन पहले ही मैंने ये बात बताया था कि खंडा साहिब का ऑर्डर मैंने कर दिया था बाबा। तो जैसा कि ऑनलाइन पे दिखा रहा था बाबा, वो काफ़ी जो भी छोटा वाला भी मैंने लिया है तो क्या उसका दाम अच्छा खासा ही ज़्यादा था, 30,000 से थोड़ा नीचे ही था, लेकिन उतना था। तो गुरु जी उन्होंने कहा कि आपका मेरा तो वेयर हाउस से चलाएगा मैम, तो आपको हाफ पेमेंट करके जाना होगा। तो बाबा मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था, नहीं ऑनलाइन नहीं बाबा, मेरे पास कैश था, तो उस समय मैंने कर दिया था। फिर उन्होंने कहा कि आप मैम डिलीवरी, मैंने कहा कि डिलीवरी आप घर में दिला दीजिएगा भैया, मैं रोज़ निकल पाती नहीं हूँ टाइमली, और फिर वो रह जाएगा। तो बाबा वो सोच रहे थे कि आज घर पहुंचवा दें, तो हमने कहा कि नहीं, हम खुद ही आ रहे हैं, अपने बच्चे को लेके बाहर निकले हैं, तो हम आके खुद ही आपसे कलेक्ट कर लेंगे। तो बाबा आपका अनंत शुक्राना है कि आप अपनी बेटी का स्थिति को इतना अच्छा से समझते हैं कि जो कोई नहीं कर पाएगा बाबा वो आप कर देते हैं। उन्होंने ऐसा सुनाया था कि शायद 13,000 रुपये मुझे देना पड़ेगा, पर गुरु जी आपका इतना असीम कृपा, इतना असीम कृपा, सिर्फ 2,090 रुपया देना पड़ा और वो खंडा सही मुझे मिल गया, छोटा ही सही, पर अभी मैं घर जाऊंगी उसमें उसको आपके सामने ब्लेस करवा के बाबा गले में धारण करूंगी। अब आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, आपने मेरा जो भी रेंट का एक जो पैसा आता है वो आपने मेरा बहुत हद तक बचा दिया और मेरे को थोड़ा सुविधा कर दिया कि मैं अपने जो अगला ये EMI के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने मेरा बहुत बड़ा काम को छोटे में ही ये कर दिया बाबा, मतलब उसको पूरा करवा दिया।
आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी, कल से हस्बैंड आज थोड़ा शांत है। पता नहीं उनको अंदर से कोई तकलीफ हो रहा है या नहीं, क्या पता, मुझे नहीं मालूम। गुरु जी, मुझे तो कुछ तो हो रहा था आज। बाबा सत्संग करके खाते खाते नाश्ता ही करते मुझे बहुत देर हो गया था बाबा, क्योंकि कल आधी रात से ही बाबा मुझे जैसे नींद का झोंका ही आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सो जाऊं। आलस नहीं बाबा, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने बच्चे को सुबह से ही पढ़ाना चालू किया था, थोड़ा थोड़ा, बाबा बहुत टाइम लगाता है लिखने में, तो मैंने कहा बेटा पढ़ लो, क्लास में जाना है तुमको। कहाँ चले गए बाबा? तो आते आते उसने कंप्लीट किया बाबा अपना काम, और फिर मैं उसको लेके आई। लेकिन बाबा मुझे ऐसी नींद आई कि मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया, क्योंकि बहुत लेट नाश्ता हुआ था बाबा, और मैं सो गई। गुरुजी, अभी तक मुझे भूख नहीं लगा था, लेकिन मैंने तब भी एक ब्रेड वाला बन खरीद के खाया है। और ऐसा गहरी नींद सोई हूँ गुरुजी कि पता नहीं हस्बैंड आके उठाए हैं कि उठो, बच्चे को लेके डांस क्लास जाना है। अब मामा नींद होने के बाद मुझे थोड़ा राहत लग रहा है, लेकिन गुरुजी पाँव में जो मतलब एड़ी से नीचे के तरफ, मतलब निचला हिस्सा में बाबा बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहने से दर्द हो रहा है, क्योंकि मुझे दोनों पाँव में ही स्पार है। पहले जब बढ़ता था तो मैं वही अल्ट्रासाउंड और वो क्या टेंस वगैरह, वो सब क्या क्या करते हैं वो सब भूल गई, नाम भी बाबा करवा लेती थी, पर बाबा बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो जाता था। लेकिन गुरु जी आपका चंदन और घी और वो सरसों तेल का जो मालिश है बाबा, उससे बहुत राहत मिलता है। मैं अमृत वेला के बाद पता नहीं गुरु जी, वो सुख जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 2 बिस्किट खा के मैं सो। गुरु जी उसके उसी समय में अपना पाँव का फिर से मालिश करती हूँ, और करके बाबा फिर मैं सोती हूँ। तो सुबह उठ के जो भी नियम करने का रहता है गुरु जी, मैं उसको आराम से करती हूँ। फिर वही गुरु जी दोपहर के बाद थोड़ा तकलीफ होता है बाबा। अब मैं उसी आपके इस प्रक्रिया से ही सारा अपना जो भी चंदन घी तेल जो भी है, उसी से ही बाबा इस चीज़ को आप ठीक करवाइए। और गुरु जी आज जो मेरी मालिश करती है, मतलब मसाज देती है, उसकी उंगली में पता नहीं गुरु जी, उसके लेफ्ट हैंड के अंगूठे में कुछ तो हुआ है। वो इतना ही दर्द हो रहा था उसको, तब भी बेचारी आई थी काम पे। उसने पहले मुझे कुछ नहीं बताया। उसने मुझे कहा मुझे सुबह बहुत बुखार ऐसा लग रहा था दीदी, तो मैं सोच रही थी निकलूँ नहीं निकलूँ। बोले नहीं आती, फ़ोन कर देती। तो गुरु जी ने कहा नहीं, थोड़ा देर सो गई थी तो मुझे आराम हो गया तो मैं निकल गई। तो बाबा उसने अपनी बेटी को कहा कि रुक जा, मेरी पहचान में डॉक्टर है, वो मुझे अच्छे सा दवाई दे देंगे तो मैं ठीक हो जाऊँगी। तो गुरु जी उन्होंने उसने मेरे हस्बैंड का नाम ही लिया था कि अंकल भालो ओषुध दीते जाने, ता उन्होंने काছে ओषुध থাকে तो हम लोग उन्हीं से ले लेंगे। पर गुरुजी वो जितना देर तक अपने घर में रही या मेरे घर में रही, वो आपके तेल से जो मालिश करती है मेरा, आपका चंदन घी और जल प्रसाद से जो मालिश करती है, कर लेने के बाद बाबा वो अपने भी हर एरिया में वो लगा लेती है। तो वो बोल रही थी इतना देर में इसलिए बैठी थी कि भैया आए नहीं थे। तो गुरुजी मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा शायद पैरासिट देना पड़ेगा, पैरासिटामोल हो ही सकता है, सीजन चेंज है। तो मेरे हस्बैंड को उसने शायद अपनी उंगली दिखाई, उसने कहा देखिए दादा मेरे को बहुत दर्द है,
मेरे हस्बैंड ने शायद एक पेन किलर दिया। हमने तू किस लिए पेन किलर क्यों खा रही? और दीदी देखो पता नहीं क्या हुआ है मुझे, ये पता नहीं, मतलब देखो तुम मछली वगैरह धोती हो करती हो, शायद वो अंदर चला गया हो उसका कांटा। नहीं 2-4 दिन से तो मैं धोई ही नहीं हूँ। तो कुक आंटी ने कहा बंगाली में कि कुछ तो एक क्या होता है, उसका नाम लिया, शायद वो हुआ है। गुरु जी मैंने आपका वही सूखा चंदन जो आपके चरण से और आपके तिलक से उतारती हूँ, वो जल प्रसाद उठा के फिर नया जल प्रसाद लगाती हूँ। गुरु जी मैंने उस पर बोला कि ये तेरे उंगली पे रख रही हूँ, जल प्रसाद दे रही हूँ, अपने हिसाब से इसको लगाओ। तब तक गुरु जी वो पेन किलर खा चुकी थी। हम बोले देखो गुरु जी के नाम लेके सब कुछ खाया करो पिया करो। तो फिर गुरु जी उसको मैंने थोड़ा जल प्रसाद भी दिया, हम ले पियो और मंत्र जाप करके लगाओ। बाबा उसने लगाया भी। आपका कॉफ़ी प्रसाद जो आपको लगाती हूँ वो तो मेरा बच्चा ही पीता है, थोड़ा और उसमें मिल्क मिला देने से गुरु जी वो उसका हिसाब का हो जाता है। आज मैंने वो तुम आंटी को भी वही वाला कॉफ़ी थोड़ा सा दिया, हमें ले लो, ये गुरु जी का प्रसाद है, इसको पियो तुम्हारा सारा दर्द चला जाएगा। तो गुरु जी आपने ये सेवा भी लिया, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। कि किसी को राहत भी देने में बहुत अच्छा लगता है बाबा। बोले तू तो पहले बताएगी मेरे को कि तेरे को किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रहा था, तो बोली मेरे को बुखार है। तो गुरु जी वो अपना काम धाम करके आराम से अपना 4 बजे तक घर से गई, दवा और ये सब लेके। हम बोले पगली इतना इतना पेन किलर कोई नहीं खाता। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि यदि इंसान के ऊपर इतना ही भरोसा रखे और इंसान उसके भरोसे पे खरा उतरे तो सब कुछ अच्छा हो जाए। बाबा गुरु जी आपने मुझे बहुत कुछ प्याज राहत दिलवाया बाबा। आज मैं जब फूल वाला के पास से फूल भी ले रही थी, वो मुझको बोदी बोदी बोलता है। तो मैं आज मुंह लटका हुआ क्यों है, मैं तुमको इतना बात बोल रही, तू कुछ जवाब नहीं दे रहा है। बोला भाभी आज सेल अच्छा नहीं हुआ। हम बोले इसमें भी भगवान की कोई मर्जी है, क्यों तुम सोचते हो? नहीं 2-3 घर से बोल दिए कि आज फूल नहीं लेंगे। बोले तो कोई बात नहीं, कल ज़्यादा ले लेंगे वो लोग। तुम ऐसा करो, रोज आते हो जो गुलाब फूल लेके आते हो, इस शिव बाबा जी के ऊपर चढ़ा के जय गुरु जी बोल के अपना काम चालू करो। देखो गुरु जी रोज सब दिन तुमको दिखेंगे। बाबा उसका कहने का मतलब ये है कि उसका परिवार है, उसको देखना पड़ता है ये वो। बोले भाग मनाओ, तुम्हारा अपना परिवार है, तुम्हारे मम्मी पापा है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम सबको लेके चलते हो। हमारा देखो। तो गुरु जी उसने कुछ बोला नहीं, खाली मुस्कुरा के रह गया। हमने सब समय मन खराब करने से नहीं होता है। जो भी जो भी चीज़ होता है उसमें गुरु जी कुछ ना कुछ अच्छा रखते ही। तो गुरु जी उसने और कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप रह गया। बाबा जब से आपने हमें जोड़ा है बाबा, तब से हम इंसान से सही तरीके से बात करना सीख गए हैं। सिवाय बाबा मेरे हस्बैंड जो मुझे परेशान कर देते हैं तभी मैं चिल्लाती हूँ, नहीं तो और किसी से मैं नहीं कुछ बोलती। और बाबा वैसे तो आप जब से जोड़ लिए हैं काफ़ी लोगों से डिस्टेंस बन गया है। आज बाबा और एक सत्संग ये हुआ, मैं शीतला माता के मंदिर जब सोमवार को जाती हूँ तो एकदम बाजू में ही है वो। तो उनको दूर से जो भी शिव जी महाराज के मंदिर में जो दिया दिखाती हूँ, वहाँ से खड़े होके बाबा माँ को भी दिखा देती हूँ, या तो कभी उनके पास भी जाके कपूर का बाती जलाती हूँ और दिखाती हूँ और लस्सी देती हूँ और
मिठाई और ये मतलब माला चढ़ाती हूँ और माँ से बोलती हूँ कि सबके ऊपर कृपा करे बाबा। आज जैसे ही मैं बेटे को बोल रही थी कि बबलू वहाँ चप्पल नहीं खोलो बेटा, यहाँ खोलो, तो गुरुजी तो वो चप्पल खोल रहा था तो अचानक से मेरा निगाह पीछे गया। मैंने देखा कि मेरी नंदोई खड़े होके शीतला माता के मंदिर में प्रणाम कर रहे। अब आज गुरुजी उन्होंने मुझे पूजा पाठ करते हुए देखा है। अब देखिए क्या ही करामात होता है। अब क्या वो 9-6 लगा के बात करते हैं कि क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम बाबा। अब इसको आप ही देखिए। मैंने जिस हस्बैंड को बताया कि ऐसा हुआ कि अरविंद आज पीछे में ही वही टी शर्ट और अपना ट्रैक पैंट मतलब हाफ पैंट पहन के वो पीछे प्रणाम कर रहे थे और सामने में पूजा कर रही थी। तो पंडित जी को सब दे रही थी कि दे दीजिए। तो जो भी है गुरु जी, जो हुआ मेरे साथ बाबा सत्संग वो मैंने बता दिया कि आज उन्होंने देखा है। अब इसका वो क्या विस्तार करते हैं क्या नहीं वो आप ही देखिए बाबा। आपका अनंत कोटिवार शुक्राना है गुरु जी। आज मुझे कोई ऐसा हिचक नहीं हुआ क्योंकि आपके अनुसार आपका कहना है सदैव बोल कि मैं निडर हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, सब समय मेरे गुरुजी मेरे साथ है, मैं अपने गुरुजी की बेटी हूँ। तो बाबा यही भावना अब मन में रहता है, इसलिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। संध्या वेला में मैं इस तरह से अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे की शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव सदा जय 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 गुरु गुरु जी। बाबा शुक्राना गुरु सदा। जी। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 24 मार्च का संध्या मेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी उन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना 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 मेरे दाता मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में इस बच्ची का सादर नमन। शुक्राना 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 मेरे दाता। आज गुरु जी आज दशा माता की जो पूजा होती है सभी घरों में सभी मंदिरों में सभी महिलाएं अपने घर की दशा सुधारने के लिए दशा माता का पूजन करती है। शुक्राना 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 मेरे दाता। हमारी दशा को सुधारने के लिए, हमारे जीवन की दशा को सुधारने के लिए, हमारे विचारों की दशा को सुधारने के लिए शुक्राना 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 मेरे दाता। और दशा माता का भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर बार हम जब पूजा करने जाते हैं तो वो मंदिर में हम सबके साथ जाते हैं, लेकिन कुछ समय से हम केवल अपना सेपरेट ही पूजा करते हैं। हम अलग अलग देरानी जेठानी सास सब अपनी अपनी पूजा करते हैं। तो हर बार हम मंदिर में ही कथा सुनते हैं, पंडित जी हमें कथा सुनाते हैं। तो मेरे मन में पूजा करते समय ये विचार आ रहा था कि हर बार तो हम पंडित जी से कथा सुनते, मंदिर में कथा सुनते, लेकिन आज मैंने घर पे कथा सुनी, वो भी मोबाइल में, और दशा माता का पूजन करा। तो दोपहर में जब मैं मंदिर गई थी तब 2 आंटी दशा माता की पूजा कर रही थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटी हमसे ये पोथी नहीं पढ़ी जा रही है, आप पोथी पढ़ के सुना दो हमें। शुक्राना 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 मेरे दाता कि गुरु जी महाराज ने मेरे मन में चल रहे विचारों को तुरंत सुलझा भी देते हैं और उस कार्य को करवा भी देते हैं। गुरु जी महाराज का अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। मंदिर में बैठ के मैंने दशा माता की पोथी पढ़ी, वो आंटी भी बहुत खुश हुई। उन्होंने
मुझे फिर पोती होने के बाद पूजा उनकी पूजा हो गई। उसके बाद उन्होंने मुझे हल्दी कुमकुम भी कहा और सदा सुहागन रहने का वरदान भी दिया। शुक्राना 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 मेरे दाता। मैंने भी उन्हें हल्दी कुमकुम करा। शुक्राना 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 मेरे दाता। वो भी महाकाली के मंदिर के सामने और भोलेनाथ के मंदिर के सामने। शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर, इतना सौभाग्य देने के लिए, इतनी कृपा बरसाने के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं उस मंदिर में तो अपने कुछ काम के लिए गई थी, लेकिन आपने इतनी बड़ी सेवा करवा दी, इतना बड़ा मौका दिया। बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे दाता। आज मेरा दशा माता का व्रत सफल हो गया। शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज। मैं बचपन से ही मैं जब भी मंदिर जाती थी, जब भी कुछ ऐसी पूजा पाठ होती थी और शादी हुई तब भी हर मंदिर में मेरा बस एक ही काम रहता था। आंटियाँ मुझे बुला बुला कर पोती पढ़वाती थी। शादी हुई तब भी मेरा यही काम था। कोई भी तीज त्योहार आते मेरा यही काम था, आरती गाना और पोती पढ़ना। लेकिन कुछ समय ऐसा चल रहा था जब से तो मैं मन में ये सोचती, लेकिन किसी न किसी रूप में कोई ना कोई मुझसे ये सेवा करवा ही लेता है। शुक्राना 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 मेरे दाता, इतनी सेवा देने के लिए, आपकी बच्ची पर कृपा बरसाने के लिए। सभी संगतों की दशा को सुधारिए, सभी संगतों की मनोकामनाओं को पूरा कीजिए, उनके जीवन में खुशियों को भर दीजिए, पूरे विश्व का कल्याण कीजिए, पूरे विश्व की दशा को सुधारिए। हम पर कृपा कीजिए गुरुजी महाराज। मेरे माता पिता भाई बहनों की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, उनकी भी दशा को सुधारिए, हमारे जीवन की दशा को सुधारिए गुरुजी महाराज। सबके अरदासों को पूरा कीजिए, सबके जीवन में खुशियों को भर दीजिए गुरुजी महाराज। मेरे द्वारा किए गए बुरे कर्मों और पाप कर्मों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, कोटि कोटि क्षमा मांगती हूँ। जो कुछ भी आपकी दया से हमें मिल रहा है, मिला है, मिलने वाला है, उन सभी चीज़ों का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। जितना शुक्राना करे उतना शुक्राना कम है। शुक्राना 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 मेरे दाता। हमारे कष्टों को काटने के लिए शुक्राना, हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। 2-3 दिन पहले मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा था, मेरी दाढ़ के गुरुजी महाराज से मैंने तो अरदास भी नहीं की थी कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उन्होंने सत्संग सुनाकर मेरे दांतों के दर्द को ख़त्म करा। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके दर्शन देने के लिए शुक्राना, निभा होके चलाने के लिए शुक्राना। मेरे अंदर के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, इन सभी नकारात्मकताओं को खत्म कीजिए। मेरे अंकल जी की भी, मेरी बच्ची की भी, इन सभी नकारात्मकताओं को खत्म कीजिए। हम पर कृपा कीजिए, आपकी भक्ति का प्रसाद दे दीजिए, आपके चरणों की भक्ति दे दीजिए, आपके नाम जप सिमरन की भक्ति दे दीजिए। हमें अमृत वेला बख्शिए गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जय गुरु प्यार जी, से जय बोलिए गुरु धन जी। गुरु संगत जी, मैं कलकत्ता से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज 24 मार्च सोमवार संध्या बेला मेरा एक शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी की चरणों में निवेदन कर रही हूँ। विपिन अंकल के चैनल में मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मंत्र जप से मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, हर बेले शुक्राना गुरु जी, हर सांस के लिए शुक्राना गुरु जी, हर दिन के लिए शुक्राना गुरु जी, हर चीज के लिए शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ रहने के लिए शुक्राना गुरु जी। संकट आने पर सावधान कर देने के लिए शुक्राना गुरु जी। कष्ट कटाने के लिए शुक्राना गुरु जी। स्वस्थ रखने के लिए शुक्राना गुरु जी। परिवार को हर सदस्य को स्वस्थ रखने के लिए शुक्राना गुरु जी। रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जीवन में जब जब मैं संकट में पड़े थे,
उस टाइम तो मुझे समझ में भी नहीं थे जे महाशिव मेरे साथ है, महाशिव का आशीर्वाद मेरे साथ है। उसी टाइम जब जब मैंने संकट में पड़े थे, उसी टाइम अपने उस संकट से निकल के लाए है। मैं गलत रास्ते में जा रहे थे, बहुत अनजाने में बहुत भूल कर रहे थे। उसी टाइम अपने उधर से निकल के लाए है, अच्छा परिवेश में लाए है। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल अपने मुझे सचेतन कर दिए है, बेटी ये ठीक नहीं है। उसी टाइम तो नहीं, मुझे नहीं मालूम था। महाशिव मेरे साथ है, परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ के आशीर्वाद मेरे साथ है। लेकिन उसी टाइम एक अदृश्य शक्ति ने मुझे उधर से निकल कर लाए थे। और क्योंकि उस उधर ज़्यादा मुझसे भूल हो रहा था, और उधर में ज़्यादा टाइम और रहने से मुझे ही नुकसान हो रहा था, और मैं ही फंसने वाले थे। इसलिए आपने हर पल रक्षा किए थे। उसी टाइम वो एक अदृश्य शक्ति ने मुझे उस टाइम मुझे जो उसी टाइम मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा था, मैं भूल राह चुने थे, उसी टाइम अपने उधर से निकल कर लाए हैं। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप है, आप थे उसी टाइम, इसी रक्षा किए थे इसी टाइम, मैं आज आपका सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। उसी टाइम आपने मुझे सहारा दिए थे। मैं बहुत रोए थे, आपने सहारा दिए थे। और आपने मुझे उस टाइम से क्या बोलूँ संगत जी, उसी टाइम गुरुजी ने मुझे सहारा भी दिए थे, सहारा दिए थे। और उसी टाइम उस सिचुएशन से निकल कर लाए थे, क्योंकि मैं फंसने वाले थे। कुछ प्रॉब्लम हुआ था मेरे ऑफिस में, उसी टाइम उधर से निकल कर लाए हैं। आज जहाँ मैं हूँ बहुत बहुत अच्छी हूँ। गुरुजी मुझे बहुत अच्छा पोजीशन में रखे हैं, अच्छा अच्छे जॉब में, अच्छे जगह में रखे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आज। और जो लोग मेरे साथ उसी टाइम जिस लोग के मुझे फंसाने वाले थे, जिन लोग, उन लोग अभी मुश्किल में है। लेकिन मैं नहीं जानती हूँ, मैं भी नहीं चाह कभी भी किसी का मैं किसी का कभी भी किसी का लिए मैंने कुछ भी बुरा नहीं चाहा है। मैंने उसी टाइम बहुत रोए थे, बहुत रोए थे। मेरे भगवान जानते हैं मेरे आंख से कितना आंसू गिरे थे, मेरे घर वाले भी नहीं जानते हैं, घर वाले भी नहीं देखे थे। मैं चुपचाप रोते थे, रात में सोने का टाइम रोते थे। मैं जब भी अकेला रहते थे उसी टाइम रोते थे, रो लेते थे। उसी टाइम गुरु ने मुझे मेरे साथ एक अदृश्य शक्ति था, जिसने मुझे उसी टाइम से निकल के बहुत अच्छे पोजीशन में दिया है। उसी टाइम मेरे जीवन में बहुत उथल पथल हो रहे थे, उसी टाइम मेरे महाशिव हर पल मेरे साथ थे, हर पल मेरे साथ थे। आज मुझे मालूम हुआ उस टाइम मुझे मेरे गुरुजी ने मुझे बचाया था। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पापा अनंतम अनंतम शुक्राना, बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल मुझे रक्षा करने के लिए, मुझे सही और क्या गलत है वो दिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जिसने मैंने बहुत अपना माने थे, उसको असली चेहरा दिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने अपना बेटी को अपमान सिचुएशन, अपमानित होने से बचाया है गुरुजी, बचाए थे। इसीलिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल के लिए आज भी आपने मुझे कुछ भी गलत अगर मैं करूँ तो आपने उसी टाइम, अभी तो आपने मैसेज दे देते हैं
और मेरे दिमाग में ऐसे बता देते हैं बेटी इधर मत जा, ये मत कर। अभी मैं बहुत सावधान हो गई हूँ उस सिचुएशन से जो बीत गया मेरे जीवन में। उस सिचुएशन से मुझे अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कुछ भी रोना भी नहीं आते हैं। उन लोग को सब कोई को मैंने माफ़ कर दिया है। मैं वो दिन याद भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि उसी के वजह से, उस सिचुएशन के वजह से गुरुजी मुझे मेरे पापा मिल गया है, मुझे मेरा भोलेनाथ मिल गए हैं। इसीलिए मैं उस सिचुएशन को याद करना नहीं चाहती हूँ। और उन लोग को सब ने मैंने माफ़ कर दिया है। गुरुजी बोला है सबको माफ़ कर दिए, सबका जवाब मैं देंगे। गुरुजी आप क्या जवाब देंगे वो तो उन लोग का कर्म का हिसाब है। आप क्या देंगे तो वो तो आपका ऊपर है, लेकिन मैंने आपसे कुछ नहीं बुरा मांगेंगे उन लोग के लिए। सब कोई का आप भी माफ़ कीजिए गुरुजी, सब कोई का आप, क्योंकि उस सिचुएशन से गुजर के तो अब मैंने आपसे मिले हैं। आप मेरे सामने साक्षात दर्शन दिए हैं। मेरे भोलेनाथ मेरे सामने हैं, हर पल मेरे साथ बात करते हैं, हर पल मेरे साथ रहते हैं, मेरे परिवार के साथ रहते हैं। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जीवन में जितना बुरा समय दुख देने हैं दीजिए गुरुजी, क्योंकि उसी टाइम तो आपको मैंने याद करूंगी। हाँ, अच्छे समय में भी आपको याद करूंगी और बुरे समय भी तो आपको, या भगवान को तो हम लोग याद करते ही है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज जो मैं हूँ, आज जो मैं बोल पा रही हूँ, आज मेरा सिर ऊंचा है। मुझे अपमानित होने से बचा है आपने। और जो वो लोग जो सिचुएशन में मुझे डाले थे, उस सिचुएशन से निकले हैं। सब कुछ के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर बेले शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, हर क्षण शुक्राना गुरुजी, हर सांस में शुक्राना गुरुजी, हर मुहूर्त में शुक्राना गुरुजी। मैं आज खड़ी हूँ इसीलिए शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे अंदर से बहुत रोग बीमार ख़त्म कर दिया है। मेरे परिवार से अपने नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक सब कुछ ख़त्म कर दिया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज आपका बेटी बहुत स्ट्रांग बन गया है, क्योंकि उनके पापा उनके साथ है। मेरे महाशिव मेरे साथ है, मेरे पापा मेरे साथ है। इसीलिए मैं किसी से नहीं अभी डरती हूँ, किसी से नहीं। अब मैंने कुछ बोलती भी नहीं हूँ। कोई किसी का बात मुझे उतना अभी फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी कुछ बोले हम जानते हैं, मैं चुप रहूँ। आज मैंने चुप रहना सीख गई हूँ। मेरे पापा मुझे सिखाया है चुप रहो चुप रहो चुप रहो। चुप रह के भी बहुत कुछ बोल सकते हो तुम। चुप रहो, मैं जवाब देंगे। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जीवन में इतना कुछ सिखाने के लिए। मैं तो बुद्धू थे पापा, मैं तो बहुत बुद्धू थे। मैं बुद्धू नहीं, सरल मन के थे। अभी भी मेरे मन में कुछ किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं है, किसी के लिए बुरा सोचती भी नहीं हूँ, किसी को बुरा नहीं चाहती हूँ गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बताया किसी को कोई तुम्हें जवाब देना नहीं पड़ेगा। तुमको किसी को तुम जवाब मत दो, किसी को कुछ मत बोलो, चुपचाप रहो। जो जवाब देना है मैं देंगे गुरुजी। सब कुछ आपको तो समर्पण कर दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जीवन के हर सिचुएशन में बचाने के लिए, मुझे समझाने के लिए, मुझे रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटी को अपने करियर ब्लेस्ड कर दिया है, नए जीवन ब्लेस्ड कर दिया है, गुड हेल्थ ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल को भी गुरुजी ने गुड हेल्थ ब्लेस्ड कर दिया है। उनके करियर में भी गुरुजी बोलते हैं तेरे हस्बैंड अंकल के करियर में भी तरक्की होगी। मेरे भी दिन बदल जाएंगे गुरुजी। मेरे तो दिन बहुत बदल चुके हैं, मैं बदल चुकी हूँ, अब मेरे दिन बदल चुके हैं। गुरुजी बोलते हैं हाँ तेरे दिन और भी अच्छे से बदल जाएंगे। तुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ काम है तेरे जीवन में, तो चिंता क्यों करते हैं। गुरुजी है ना, मैं तेरा पापा है ना,
तू टेंशन मत कर, तू खुश रह, ऐश कर, मैं देख रही हूँ क्या क्या है तेरे जीवन में, क्या कैसे क्या कराना है, हम करवा लेंगे। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, हर क्षण शुक्राना गुरुजी, हर सांस के लिए शुक्राना गुरुजी, हर दिन के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे मैसेज दे रहे हैं, बेटी तुझे अच्छा वाला सूट ब्लेस्ड कर रही हूँ। पापा जानते हैं मुझे अच्छा डिज़ाइनर कपड़ा पहनना अच्छा लगता है। बचपन से ही मैंने बहुत अपने खुद डिज़ाइन मैं अपने डिज़ाइन मैं देती हूँ। मुझे ऐसे मार्केट से जो मिलता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, अपने डिज़ाइन से पहनना मैं मुझे खुद पसंद है। पापा मुझे मेरे मन की बात सब कुछ जानते हैं। पापा मुझे बोले हैं बेटी तुझे अच्छा सूट मैंने ब्लेस्ड करते हूँ। गुरुजी आप तब तो मैंने आप तो पापा हैं, आप तो हर मन के हर बात आप जानते हैं। अब मेरी क्या इच्छा है, मेरा क्या पसंद है, मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या कहाँ जाना है, क्या करना है, कब कितना बजे मुझे सोना है, कैसे मुझे रहना है, कैसे बात करना है। गुरुजी पापा तो मेरे मन की हर बात जानते हैं। मेरे मन के कोना कोना में जो बात है, मन के अंदर भी जो बात है, वो तो सब पापा जानते हैं। मेरे पापा साथ में है, इसलिए मैं हर पल खुश रहती हूँ। मेरा पापा नहीं, मेरा माँ भी साथ है, माँ काली मेरे माँ भी मेरे साथ रहते हैं। मेरा पापा माँ दोनों साथ मेरे रहते हैं। संगत जी मेरे बचपन में मेरे पापा मम्मी चले गए, गुरुजी के पास चले गए थे, लेकिन जो पापा मम्मी मुझे मिले हैं वो तो मेरे साथ जन्म जन्म रहेंगे। मुझे बहुत खुश हूँ मैं, मेरे पापा मम्मी हर पल मेरे साथ है, मेरे ख्याल रखते हैं, मेरे परिवार को रक्षा कर रहे हैं, मुझे खुश रखने के लिए हर कोशिश करते हैं मैं खुश रहूं। ऐश कराते हैं, अच्छे खिलाते हैं, अच्छे पहनाते हैं, स्वस्थ रखे हैं। और क्या चाहिए जीवन में संगत जी, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। मेरा पापा का प्यार मिला है। पापा मुझे बहुत 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 प्यार करते हैं, मैं भी पापा को बहुत 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 प्यार करती हूँ। संगत जी क्या बोलूँ, ये तो पापा, ये तो फीलिंग्स का बात है, कितना प्यार मैं पापा से करती हूँ और पापा कितना प्यार मुझसे करते हैं। हर पल मेरा सुंदर बना दिया है पापा ने, मेरे घर को मंदिर बना दिया है पापा ने। मुझे अच्छा स्वभाव, मेरे अंदर अच्छा स्वभाव लाए हैं, मुझे चेंज कर दिया है, बहुत चेंज कर दिया है, मेरे अंदर अच्छा स्वभाव लाए है, मेरे बातों में अच्छे स्वभाव लाए है। मैं अभी बहुत शांत रहती हूँ, उतना पहले वाला गुस्सा नहीं करती हूँ, पहले वाला चिल्ला के बात नहीं करती हूँ। बहुत चेंज हो गया है, गुरुजी सब कुछ चेंज कर दिया है। मेरे हस्बैंड का भी मैं बहुत गुस्सा था, वो भी गुरुजी ने चेंज कर दिया है। मेरे बेटी के अंदर भी बहुत गुस्सा था, वो भी पापा ने चेंज कर दिया है। मेरे घर में साक्षात स्वरूप में विराजमान रहते हैं पापा। हर पल हंसते हैं और हंसाते हैं पापा। हर पल गुरु जी के स्वरूप देखने देखने से ही हंसी आ जाता है, स्माइल अपने ही आप फेस में स्माइल आ जाता है संगत जी। हर पल खुद भी हंसते हैं और हंसाते भी है। बोलते हैं बेटी मैं जैसे हंस रही हूँ, एक दिन तू भी हंसेंगे, ऐसे भी तू भी हंस और भी हंसेंगे। तेरे दिन खुशी के दिन आ रहे हैं, तेरे साथ मैं रहूँगा, तुझे सब काम करवा लूँगा, तुझसे सब काम करवा लूँगा। क्यों चिंता करते, चिंता छोड़, टेंशन छोड़, खुश रह, मज़े में रहे। कुछ भी पैसे की चिंता मत कर, घूम फिर, अच्छे से खा, अच्छे पहन, सज धज के रहे। और क्या बोलेंगे बोलिए, इतना ख्याल रखते हैं मेरे पापा, क्या बोलेंगे बोलिए। चार पांच से आसपास से पूरा नेगेटिव पर्सन लोग जो थे उनको भी हटा दिया है गुरुजी, और मन बहुत खुश रखते हैं। हर जैसे मैं खुश रहूँ वैसे सिचुएशन बना देते हैं, घर का माहौल भी ऐसा बना दिया है, मेरे ऑफिस का माहौल भी ऐसे बना दिया है। और क्या चाहिए मुझे, और क्या चाहिए बोलिए बोलिए। और क्या अभाव है, कुछ भी अभाव नहीं है, जितना मुझे मिले हैं बहुत 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 ज़्यादा मिले हैं। मन की शांति मिले है, मन में खुशी रहते हैं,
और स्वस्थ जीवन मिले हैं और अच्छे परिवार में जन्म मिले हैं। मेरे हस्बैंड अंकल बहुत ही अच्छे हैं, दिखने भी वो बहुत सुंदर है। मेरे बेटी भी, मेरे डॉटर जो है वो भी स्वभाव में बहुत अच्छी है और वो भी बहुत सुंदर देखने में है। और क्या मुझे चाहिए? और तो कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, और कुछ नहीं चाहिए। हर पल आप साथ रहते हैं, मेरी माँ रहते हैं साथ में, मेरे पापा रहते हैं। और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। दिल से किया हुआ सोमवार 26 मार्च, दिल से किया हुआ संध्या बेला मेरा ये शुक्राना मेरे परिवार के हर सदस्य की तरफ से आप स्वीकार कीजिए। आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना और कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। दिल से किया हुआ ये शुक्राना आप स्वीकार कीजिए, दिल से किया हुआ शुक्र स्वीकार कीजिए गुरुजी। ऐसे आप साथ में रहिए, ऐसे आप भी अच्छे रहिए, हंसते रहिए और हम लोग को भी हंसाते रहिए, हम लोग को भी स्वस्थ रखिए। और क्या चाहिए गुरुजी? अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जन्म जन्म का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, सांस सांस का शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर दिन शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जीवन में और जो बाकी जीवन है वैसे ही आप रक्षा करते रहिए। और अगर और मेरे मन पहले जैसा इधर उधर ना जाए, मैं कुछ भी पहले जैसा भूल ना करूं, ये सब आप देखिए गुरुजी। आपको बेटी को ये सब देखिए, पहले जैसा मैं भूल ना करूं, पहले जैसा सिचुएशन मेरे जीवन में ना आए, ये सब आपने देखिए। पहले जैसा ही आप सारा जीवन मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य का ऐसे ही रक्षा कीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब कुछ अपने चरणों में दे दिए है, मेरे जीवन, ये संसार, सब कुछ तो आपका ही देन है, आपने ही दिए है। सब कुछ आपके चरण में है गुरुजी। जैसे चलाएंगे वैसे चलूंगी, जैसे बुलाएंगे वैसे बोलूंगी, जैसे रखेंगे वैसे रहूंगी। और क्या? अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आपके दिए हुआ कर्म करूंगी, आपके जो कर्म देने देंगे गुरु जी वही कर्म करना चाहती हूँ। और कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। स्वस्थ रखिए। और क्या? मन में शांति है। मैं मंत्र जप से मेरा ये शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाशाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरण में अनंतम अनंतम शुक्राना।